Students, we were on the topic body movement. In this, we were studied about the skeleton. Now we study rib cage. So this is the figure of the rib cage. In rib cage, you are seeing the breastbone here. These are the ribs, and this cage is formed with the help of ribs. Okay, and this is backbone. So if we take a deep breath, hold it for a while, move our hand on the chest, we will find a number of bones in the chest region. तो अगर हम बहुत गहरी सांस लेते हैं और अपने हैंड को अपने चेस्ट पे रखते हैं, सीने पे रखते हैं, तो हमें लगता है कि उसमें ढेर सारी बोन्स हैं. These chest bones are called ribs, और इन्हीं चेस्ट बोन को हम लोग रिब्स कहते हैं. रिब्स आर कर्व्ड बोन्स इन आवर चेस्ट. रिब्स क्या होती है? कर्व की तरह की, यानी गोल गोल घूमी हुई बोन्स होती हैं जो हमारे चेस्ट के अंदर होती है. रिब्स एग्जिस्ट इन पेयर. ये रिब्स जो है पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं. सो देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन द चेस्ट ऑफ आवर बॉडी. और इस तरह से हमारे चेस्ट में रिब्स की 12 पेयर्स होती है, 12 पेयर्स होती हैं. ओके, वी नो दैट देयर इज अ लॉन्ग बैकबोन एट द बैक ऑफ आवर बॉडी. हमें मालूम है कि हमारी बॉडी के पीछे जो है एक बड़ी सी लंबी सी बैकबोन होती है. उसी में देयर इज आल्सो अ स्मॉल बोन कॉल्ड ब्रेस्ट बोन इन द चेस्ट रीजन. सेम उसी तरह से हमारे चेस्ट रीजन में ये देखिए एक बोन होती है जिसको हम लोग चेस्ट बोन बोलते हैं. ओके, one end of all the rib is joined to the backbone and their other end is joined to the breastbone. तो आप देखिए कि जितनी भी रिब्स लगी हुई हैं उसका एक हिस्सा तो आपके बैकबोन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे आके, और दूसरा हिस्सा आपके चेस्ट बोन से और ब्रेस्ट बोन से जुड़ा हुआ है. ओके, द हॉलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिब इज कॉल्ड रिब केज. और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना वो बिल्कुल हॉलो है, खोखला है, जिसको हम लोग रिब केज बोलते हैं. द रिब केज प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग एंड लिवर. ये रिब केज जो होता है हमारे नाजुक अंगों को, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर यानी हृदय, फेफड़े और लीवर को सुरक्षित करता है. रिब केज आल्सो टेक पार्ट इन द ब्रीथिंग मूवमेंट. रिब केज जो होता है जब हम सांस लेते हैं तो उसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है. जो मेन फंक्शन होता है वो रिब केज का, तो रिब केज प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट, लंग्स एंड लीवर. अभी बताया. रिब केज टेक पार्ट इन ब्रीथिंग मूवमेंट. सांस लेने के दौरान जो सांस लेने में मूवमेंट होती है उसमें भी ये पार्ट करता है, हिस्सा लेता है. सोल्जर, नाउ सोल्जर बोन की स्टडी करेंगे. तो सोल्जर्स आर दैट पार्ट ऑफ बॉडी टू विच आवर आर्म्स आर अटैच्ड. सोल्जर्स यानी कंधा, वो हमारे शरीर का वो भाग होता है जहाँ से हमारे हाथ, आर्म्स यानी भुजाएं जुड़ी होती हैं. सो देयर आर 2 सोल्जर बोन्स. सोल्जर बोन्स 2 तरह की होती हैं, कॉलर बोन्स एंड सोल्जर ब्लेड, जिसको हम लोग कॉलर बोन और सोल्जर ब्लेड्स बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये सोल्जर ब्लेड है और ये कॉलर बोन्स है. ये हमारा अपर आर्म का जॉइंट है जो इससे जुड़ा हुआ है. द कॉलर बोन्स आर लॉन्ग कर्व्ड बोन्स. कॉलर बोन्स क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, कर्व होती हैं यानी थोड़ा सा गोल गोल मुड़ी हुई होती हैं. वन एंड ऑफ द कॉलर बोन इज अटैच टू द सोल्जर ब्लेड. कॉलर बोन का एक हिस्सा सोल्जर ब्लेड से जुड़ा होता है एंड अदर बोन एंड ऑफ कॉलर बोन इज फिक्स टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ द रिब केज. और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो रिब केज के ब्रेस्ट बोन से जुड़ा रहता है. कॉलर बोन कीप द सोल्जर अपार्ट. कॉलर बोन जो है कंधों को अलग रखती हैं, दूर रखती हैं. सोल्जर ब्लेड इज अ लार्ज एंड फ्लैट ट्रायंगुलर बोन. और सोल्जर ब्लेड ये होता है जो बड़ी ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है. ओके, द सोल्जर ब्लेड इज अटैच टू द बैकबोन बाय मसल्स. सोल्जर ब्लेड जो होता है मसल्स के जरिए बैकबोन से जुड़ी होती हैं. एंड फ्री मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स, ताकि सोल्जर्स हमारे फ्रीली मूव कर सकें,
हिल सकें। ओके, सोल्जर ब्लेड हैज़ अ कप शेप्ड सॉकेट। सोल्जर ब्लेड के अंदर कप की तरह का एक सॉकेट होता है, ये देखिए कप की तरह का है। द अपर आर्म फिट इनटू द सॉकेट ऑफ सोल्जर ब्लेड फॉर्मिंग बॉल सॉकेट जॉइंट। जो अपर आर्म होता है, इसका ऊपरी हिस्सा देखिए यहाँ पे कप सॉकेट में जुड़ा होता है जाके, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मेन फंक्शन क्या होता है सोल्जर बोन का? कॉलर बोन्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द नेक कीप आवर सोल्जर्स अपार्ट। ये जो कॉलर बोन्स होते हैं हमारे गले के दोनों तरफ, ये सोल्जर्स को उससे दूर बनाती हैं, अलग करती हैं। सोल्जर बेस अटैच द आर्म टू आवर बॉडी। सोल्जर ब्लेड से जो है हमारी भुजाओं को हमारी बॉडी से जोड़ती हैं। सोल्जर ब्लेड प्रोवाइड साइड फॉर मसल अटैचमेंट विच मूव्स द आर्म। सोल्जर ब्लेड ही जो है भुजाओं को जोड़ने के लिए जगह देती हैं नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से हम भुजाओं, है ना, मसल्स अटैचमेंट देती हैं। सोल्जर ब्लेड से होता है जिससे हम भुजाओं को, गर्दन को, नेक को और अपने बॉडी के ऊपरी पार्ट को हिला सकते हैं। तो इस तरह से सोल्जर ब्लेड वो जगह हमको प्रोवाइड करती है, उस जगह मसल्स जहाँ पे मसल्स अटैच होती हैं और जिसकी वजह से हम अपने भुजाओं, नेक और बॉडी के अपर पार्ट्स को मूव कर सकते हैं।